तो आज फाइनली विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स का ट्रेलर रिलीज़ हो गया। ये ट्रेलर मैंने देख लिया आज दोपहर में और जैसा कि आप सब जानते हैं कि रिव्यू करना मेरा शौक़ है और मैं तुरंत ये रिव्यू करना चाहता था, लेकिन फिर पता नहीं क्यों मैंने अपने आप को रोका और इस ट्रेलर को मैंने कम से कम 6-8 बार देखा रिव्यू करने से पहले। और इस ट्रेलर के जो 4 सबसे हिला देने वाले, पूरा का पूरा ट्रेलर आपकी अंतरात्मा को हिला देने वाला है, लेकिन जो 4 सबसे हिला देने वाले क्षण या डायलॉग या पहलू रहे, वो है इसका पहला 20-25 सेकंड जब कोई ये पत्रकार टाइप का आदमी शायद बिट्टा कराटे के कैरेक्टर का इंटरव्यू ले रहा है कि आपने कितने लोगों को मारा, और कितने आराम से वो आदमी बता रहा है इतने लोगों को मारा, 20 या 25। मतलब वो अपने भाई और माँ को भी मार सकता था अगर लोग कहते। वो उस लेवल पे उस आदमी का दिमाग, उसका सोचने का ढंग और उसकी हैवानियत चली गई थी। इसके अलावा इसमें ये जो एक घिसी पिटी पट्टी पढ़ाई जाती है कि किसी ने बंदूक उठा ली इसलिए क्योंकि उसके साथ कुछ ये या वो गलत हुआ, और उसके बदले में जब मिथुन चक्रवर्ती का कैरेक्टर एक डायलॉग पूछता है, कश्मीरी पंडितों ने तो आज तक कभी बंदूक नहीं उठाई, क्यों? ये जो क्यों है, मुझे ऐसा लगा कि ये सवाल सिर्फ मिथुन चक्रवर्ती के उस कैरेक्टर ने दर्शन कुमार के उस कैरेक्टर को नहीं पूछा, ये सवाल शायद हम सबसे पूछा गया। इस क्यों का जवाब शायद हम सबसे पूछा है डायरेक्टर ने, ये मुझे लगा। दूसरा, जो दर्शन कुमार का ही कैरेक्टर जो शायद कहीं कुछ नुक्कड़ नाटक या कहीं ऐसी जगह पर या किसी कॉलेज के उसमें कुछ भाषण दे रहे हैं, जो उन्होंने पूछा क्या कश्मीरी पंडित कभी अपने घर लौट पाएंगे, ये कहीं किसी दूसरे मुल्क की कड़वी सच्चाई के ऊपर बना हुआ सवाल नहीं है, ये हमारे हिंदुस्तान के ऊपर बना हुआ सवाल है। और अगर आपको इस सवाल का मतलब नहीं मालूम तो कम से कम अपने ऊपर एहसान कीजिएगा कि इस फिल्म को देखिएगा। और इसका चौथा जो सबसे हिला देने वाला सीन या वो रहा शुरुआत की तरह, वो है जो एक बच्चे के सामने एक औरत जो शायद उस बच्चे की माँ है, उसको गोली मार दी जाती है। अब एक सवाल ये कि इतना हिला देने वाला ट्रेलर आया है और ऐसे एक मुद्दे पर 32 साल बाद जाके किसी ने हिम्मत की कि वो फिल्म बनाए। तो इंग्लिश में जो एक सरकास्टिक वर्ड है ना, ये जो ट्रेलर है ये बॉलीवुड के लिए स्लो क्लैप्स भी है। ये सिर्फ एक ट्रेलर नहीं है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये ट्रेलर सारे के सारे बॉलीवुड के लिए एक स्लो क्लैप्स है कि लगभग हर मुद्दे पर कुछ ना कुछ फिल्में बनाने वाला बॉलीवुड, उसने इस हमारी इतिहास के इस किस्से पर कितनी फिल्में बनाई हैं, ये एक चीज़। खैर, ट्रेलर पे मैं वापस आता हूँ कि एक हमारे इतिहास के एक बहुत ही कड़वे चैप्टर पर एक बहुत बहादुर ईमानदार फिल्म लग रही है, और डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की इस पर बहुत तारीफ होनी चाहिए कि वो जिसे इंग्लिश में कहते हैं जिंगोइस्टिक, और यूपी की ज़बान में कहूँ कि आदमी जोश में आके पजामे से ही बाहर चला गया। उन्होंने इस टाइप की बेवकूफ़ी से अपने आप को बचाया है, और एक चुभते हुए सवाल पूछने वाली एक बहुत बड़ी कड़वी हिला देने वाली घटना पर बनी हुई ये फिल्म। पूरे ट्रेलर में कहीं भी ज़रूरत से ज़्यादा जोशीली उस टाइप की नहीं बन रही है, और एक जिस टाइप के एक से बढ़कर एक मंझे हुए एक्टर अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी, दर्शन कुमार, प्रकाश बेलावाड़ी, मुझे लगता है कि हम में से जितने भी लोग अच्छी डिफरेंट, हम में से बहुत लोग ये विधवा विलाप करते हैं ना कि ये क्या है बॉलीवुड, या तो कुली नंबर 1 बनाता है या वो गुलाबी साड़ी वाली स्विट्ज़रलैंड की पिक्चर बनाता है। अब ये हम लोगों की भी परीक्षा है कि ये जो फिल्म बनी है इसको हम में से देखने कितने लोग पहुंचते हैं। अब ये डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की परीक्षा नहीं है, ये ट्रेलर देखने के बाद, जिसे मैं पूरे 5 में 5 स्टार दे रहा हूँ, कम से कम मैं एज अ ऑडियंस, एज अ इंडियन अपनी परीक्षा पास करूँगा। मैं इस फिल्म को देखने ज़रूर जाऊँगा, उसके बाद इस फिल्म के बारे में अच्छी या बुरी ओपिनियन बनाऊँगा,
लेकिन इतना तो फ़र्ज़ बनता है कि किसी ने इतनी हिम्मत की, मैं ये फ़िल्म देखने जाऊँगा। शायद पहला दिन पहला शो। मैं फिर रिपीट करता हूँ, ज़बरदस्त, हिला देने वाला ट्रेलर, 5 में से 5 स्टार। ऑल द बेस्ट टू टीम द कश्मीर फाइल्स।